आज तुम अपनी बहनों से रूठ गए हो, बोलते नहीं। उनका फोन आता उठाते नहीं, तुम फोन उनको करते नहीं। लेकिन तुम्हारी बड़ी बहन तुमको गोद में खिलाते खिलाते उसके हाथ थक जाते थे और उसकी ममता बड़ी आशा के साथ पल रही थी। मेरा भाई बड़ा होगा तो कुछ बड़ा करेगा, और बड़ा करेगा तो बड़े भाई की बड़ी छाया में मैं भी कुछ शांति शीतलता पाऊंगा। इसलिए बहन पर भी थोड़ा ध्यान रखना। बेटी भी उसका उपकार है। आपके घर में बेटी का जन्म हो या बेटे का जन्म हो, लेकिन खुशियां तो साथ में जन्म लेती है। जिसके घर में कोई बेटा नहीं, बेटी नहीं, पोता नहीं, पोती नहीं, उसका घर सोना हो जाता है। कौन किलकारी लगाएगा, कौन खेलेगा, कौन गेंद फेंकेगा, कौन तुम्हारे बालों को नोचेगा, कौन गिरेगा, किसको उठाओगे। जिसके घर में बच्चे हैं, चहल पहल है। माताओं बहनों के लिए बच्चों का गिरना उठना, खेलना कूदना दिन भर में 20 बार हंसी का कारण बन जाता है। वो हंसती है, देखती है बच्चों को, और टेंशन कम हो जाती है और मनोरंजन हो जाता है। और बच्चा अजीब अजीब एक्टिविटी करता है, माँ देख देख कर खुश होती है। और एक आशा के साथ बच्चा पल रहा है कि ये बड़ा होगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, योग्य बनेगा, और जो भी मैं नहीं कर पाई हूँ, पिता सोचता जो मैं नहीं कर सका वो ये मेरा बालक करेगा, और उसी छाया में मैं भी सुख पाऊंगा। ये माता पिता की तमन्ना होती है। इसलिए बहन के उपकार को भी भूलना मत, भाई के उपकार को भी मत भूलो। जो भाई पढ़ ना सका, शिक्षा में 0, लेकिन वो कहता है मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है, उसको पढ़ाएंगे। खुद को नहीं पढ़ाया उसने, खुद उसकी बुद्धि स्मरण शक्ति नहीं थी। वो पढ़ता था CAT कैट, और घर तक आकर भूल जाता था, और कैट को रेट बोलता था, चूहा। लेकिन वो अपने भाई को पढ़ाने में खुशी मना रहा है। इसलिए भाई का उपकार भी याद रखो। जीवन में सबसे बड़ा उपकार तुम्हारे गुरु का भी होता है। कभी किताबों में गुरु के लिखे हुए शब्द तुम्हें प्रेरणा देते, कभी YouTube चैनल में उनके सुनाए गए प्रवचन के शब्द तुम्हें संस्कार देते हैं, चेंज करते हैं। और कभी गुरु का दर्शन तुम्हारे मन में अचंभा पैदा करता है कि अरे ऐसे भी कोई गुरु जी है, संत है। तुम आश्चर्य में डूब जाते हो, और भटकते हुए मन को गुरु सही राह पर लाने के लिए तुम्हें आत्मबल देता है, तुम्हारी बुराइयों के मैल को धो देता है, और अच्छाइयों की चमक तुम्हारे जीवन में उत्पन्न कर देता है। फिर तुम जिधर निकलते हो तो लोग कहना शुरू करते हैं, अरे हनुमान संथालिया जी आ रहे हैं, सुबोध शाह आ रहे, सुरेंद्र केसरवानी यही है क्या? अच्छा हीरालाल यही है क्या? बात है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश। मेरे गांव का एक साधु किसी गांव में घूमते घूमते पैदल गया। मेरी जन्मभूमि का साधु था, तो किसी के द्वार पर हैंडपंप लगा था, वहां नल चलाकर ऐसे पानी पीने लगा। तो घर मालिक आया, उनके कपड़े देखा, तो बोले तुम्हारे सफ़ेद कपड़े हैं, क्या असंगदेव को जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। बोले उनको देखा है तुमने क्या? बोले हाँ देखा हूँ। कब देखा है? बोले 2 साल के थे तब भी देखा, साल भर के थे तब भी देखा, अब भी देखा। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले हमारा उनका जन्म गांव एक ही है।
बोले तुम भी साधु हो? बोले हाँ। आओ बाबा बैठो, असंग देव के बारे में बताओ। टीवी में प्रवचन सुना हूँ, जीवन चेंज हो गया है, पूरा बहुत बदलाव आया। बिठाया और उनको पानी पिलाया, दूध पिलाया, दक्षिणा दिया, सम्मान किया। तो वे मेरे पास आए। 1 साल बाद मिले, बोले कि आपके नाम से हमारा आदर हुआ। वहाँ कोई पानी देने वाला नहीं था, हैंडपंप में चलाकर पी रहा था। रात भर सोने को दिया, भोजन दिया, दक्षिणा भी दिया। तो हमने कहा कि संसार में, बोले मैं आपको उपकार के लिए धन्यवाद देने आया हूँ कि आपका यश इतना बढ़ा कि हमको भी उससे फायदा हुआ है। तो मैंने कहा आपको मैं सेवा करूँगा, मेरे जन्मभूमि के हो। उनको फिर सब सामान जितना ज़रूरत होता है सब दिला दिया। हमने कहा फिर आना। बोले शर्म लगती है, जब आता हूँ तुम बहुत सामान दे देते हो तो शर्म लगती है। तो हमने कहा शर्माओ मत, हमको देने योग्य बना दिया है मेरे गुरु ने, मेरे भक्तों ने, तो इसलिए हम दे देते हैं। याद रखना, जीवन में जो व्यक्ति उपकार को नहीं भूलता है उसके पांव कभी पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा पांव आगे ही बढ़ते रहते हैं। जिन्होंने तुम्हारा हित किया, कुछ ना कर सको लेकिन उनको कम से कम टेंशन ना दो, चिंता ना दो, उनको दुखी ना करो और उनको प्रसन्न करो, खुश करो। कभी कभी उनको हंसाया भी करो। कल मैं राजन महाराज के कार्यक्रम में गया, उनका जो प्रोग्राम करा रहे हैं सुल्तानिया परिवार दिल्ली से, तो वे मेरा भी प्रवचन सुनते हैं। तो हमारे संत जी से मिल गए, तो मेरे को मिलने आए, आमंत्रित किया। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, कल खाली भी हूँ। तो वे जब मिले मुझको, बोले सुना था, टीवी में देखा, यूट्यूब में सुना, आज मिलने आया। गुरुजी बहुत दुखी हूँ, मेरा भाई मर गया, तो भाई की आत्मा की शांति के लिए यहाँ कथा करवा रहा हूँ। तो मैंने थोड़ी देर तो उनकी बातें सुना, फिर अपनी बात की। तो उनको इतनी हंसी आई, वो 20 मिनट तक पेट पकड़कर हंसते थे। उनके चारों भतीजे और वो भी हंसते हंसते ऊपर से उतरे, नीचे गए, नीचे हंसते हंसते सोफा पर गिर गए। तो होटल का जो मालिक था बोला है क्या मामला, हम भी हंस ले भाई। तो उन्होंने मेरी बात सुनाई तो वो भी हंस रहा था, बोले हम भी आ जाए इसी में। बोले यार हमारे यहाँ तो रात ठहरे महाराज जी, हम तो लाभ ही नहीं ले पाए और तुम तो आनंद ले लिए। बोले आनंद नहीं, परमानंद मिल गया, सब दुख मिट गया। जब से भाई मरे थे हंसा ही नहीं था। बोले 10 साल से हंसी नहीं आई, आज दिल खोल कर हंसा हूँ, मेरा हार्ट कंप्लीट हो गया। पूरा हंस हंस के रो पड़े, आंसू आ गए, इतना जल्द हंसी। याद रखना, किसी को खुश करना भी बहुत बड़ा परोपकार है। दुनिया दुख में डूबी हुई है, इसको थोड़ा हंसाने की कला भी सीखो। फंसाने की कला तो सबको मालूम है। तो एक दूसरे को कहीं न कहीं फंसा देते हैं लफड़म। कोई मुकदमा में फंसा देता है, कोई पुलिस में फंसा देता है, सब जंजाल फंसा देते लोग हैं। लेकिन फंसाना नहीं, हंसाना है। क्योंकि मनुष्य का मन ऐसे ही पर्याप्त दुख की व्यथाओं से घायल है। ये तो अपने अपने दुख किसको लोग सुनाएं, कौन सुनने वाला है। सबके पास में दुखों का स्टॉक है। उनकी कहानी सुनो, कहानी सुनाते सुनाते रो पड़ेंगे। मैं बिहार में गया, गया जी में सत्संग था वजीरगंज में, वो संजय साहब करा रहे थे। ये संजय साहब, ये शिक्षक है, बहुत बड़े, बहुत महान व्यक्ति, ये करा रहे थे। तो एक भक्त के साथ में सड़क पर पदयात्रा कर रहा था, तो उसकी कहानी थोड़ा सुनने लगा। वो भी शिक्षक है, वो स्कूल का मालिक भी है और शिक्षक भी है। तो उसकी कहानी जब सुनना शुरू किया मैं,
अरे वो इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, अपनी कहानी सुनाकर कहानी अधूरी रह गई और रोना बहुत हो गया। तो हमने कहा रहने दो रिंकू राय, यहाँ भी आए ये रिंकू राय खड़े हो, बहुत रोए, बहुत बचपन के दुख सब याद आ गए। ये खड़े हैं रिंकू राय, बहुत दर्द भरी जिंदगी। याद रखना हर व्यक्ति अपने अपने घावों को छुपा कर बैठा रहता है, कोई उसकी पीड़ा को सुनने वाला नहीं। कौन सुने? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी पीड़ा से ही वजन में दबा हुआ है। लेकिन सारे दुख दर्द के बीच में तुम एक ऐसे ट्रीटमेंट बन जाओ कि लोगों की पीड़ा को भुला दो और उनको खुशियां दे करके जाओ। थोड़ा उनके जीवन में ठहाका लग जाए, मस्ती आ जाए और वे मुस्कुरा कर जीना सीख लें। जिंदगी में दुख तो है और दुख थे और दुख रहेंगे, ये भी पक्का मान लो। लेकिन दुखों में जिसको मुस्कुराना आ गया, सच पूछो इस दुनिया में उसको जीना आ गया। बोलो सतगुरु भगवान की जय। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, लाश पड़ी है, लाश को कोई दुख नहीं, क्योंकि आत्मा जा चुका है, जीव पंछी जा चुका है, मुर्दा पड़ा हुआ है। कफन में लपेटो, आग में जलाओ, मिट्टी में दबाओ, जल में प्रवाहित करो, गया जी में पिंडदान करो, हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करो, प्रयागराज में अस्थियां विसर्जित करो, द्वारिका में आकर कुछ करो, करो या ना करो, लेकिन उस मुर्दे से तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन तुम करोगे तो तुम्हारा कर्तव्य तुम पूरा कर लोगे। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा कर लेता है, वही व्यक्ति इस दुनिया में यश और कीर्ति की सुगंध छोड़ कर जाता है। अपने परिजनों की, कुटुंबीजनों की अंत्येष्टि भी ठीक ठाक करना चाहिए, अंतिम संस्कार भी उनका अच्छे से करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे इसका कोई अब जरूरत नहीं, इतना ज्यादा ज्ञानी मत बनो, ये सब जरूरत है, करिए, अंतिम संस्कार भी अच्छा करिए और साथ साथ में उनके नाम से भंडारा भी कीजिए। यदि हो सके तो उनके नाम से एक सत्संग समागम करा दीजिए। यदि संभव हो सके तो उनके नाम से 100-200 गरीबों को सर्दी महीने में कंबल बांट दीजिए। यदि संभव हो तो उनके नाम से कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी खिला दीजिए। कुछ करिए अपने पितरों के लिए, कुछ करिए अपने पूर्वजों के लिए, कुछ करिए उनके लिए जिन्होंने त्याग और तप करके सब कुछ धन संपत्ति जमीन जगह को सुरक्षित तुम्हारे लिए रख करके, तुम्हें दे करके शरीर संसार छोड़कर चले गए, उनके लिए भी कुछ करिए। तुम कितनी गलतियां करो फिर भी तुम्हारे माता पिता की दर्द तुमसे दूर नहीं होती। उनके मन में होता है इसके लिए कुछ करके जाऊं। हर माता पिता को यही फिक्र है कि बेटे के लिए इतना कर दूं कि इसको अपनी जिंदगी में कुछ चिंता ना हो। तुम्हारी चिंता ना हो इसलिए माता पिता को चिंता है। बात को ध्यान देना, तुमको भविष्य में भी चिंता ना हो इस बात की भी उनको चिंता है। तुम सुखी रहो इस बात के लिए वे दुखी है। इसलिए उनके उपकार को कभी भूलना मत और आलस्य करना मत। कभी कहीं बैठो, अपनी सासू का थोड़ा गुणगान भी करो। अधिकतर बहुएं अपने सासू की बुराई करती रहती, निंदा करती रहती। सूरत जिले में एक बहू पड़ोसी स्त्रियों के साथ बैठती थी गुजरात में। तो सासू को ऐसा लगा कि मेरी बुराई करती है, संदेह हो गया, कुछ डाउट लगा, कुछ एहसास हुआ, फीलिंग हुई। तो उसने अपने बेटे से कहा कि मेरी बुराई पड़ोसन से करती रहती है, निंदा करती, खोट बतलाती। अब पड़ोसन भी ऐसी मॉडल की होगी, उधर की इधर चुगली खा देती होगी। तो पति को गुस्सा आ गया तो अपनी पत्नी को थोड़ा मारा, 2-4 मुक्का कोटम कोटाई किया कि तू पड़ोसन के साथ क्यों बैठती है। तो फिर झगड़ा हो गया, झगड़ा में रगड़ा हो गया, रगड़ा में बगड़ा हो गया, सब मामला बिगड़ गया।
फिर वापस घर आ गई। फिर मेरा प्रोग्राम था तो मैंने पूछा कहाँ है वो दामाद देवता, उसको भी जानता था मैंने कहा बुलवाओ उसको। बुलवाया, मेरे नाम से आ गया, बहुत फल लाया। एक कमरे में सबको बिठाया, फिर सबको समझाया। 3 घंटा उसी दिन यही कार्यक्रम चला। सबको समझाया तो उसमें भी कोई कोई भड़क जाता था, गर्म हो जाता था। तो मैंने कहा देखो गर्म पूरा हो चुके हो, अब ठंडा होने का समय आ गया। अब गुरुजी समझाते हैं, इसमें सब लोग शांत रहो। कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया, अपने घर चली गई। फिर वहाँ बुलवाया, वहाँ सत्संग कराया। तो हमने पूछा ठीक हो? बोले अब तो ठीक है गुरुजी, पति जी भी ठीक है, हम भी ठीक है, सासू भी ठीक है। अब मैं पड़ोसिन के पास बैठती ही नहीं, झंझट खट गया, क्योंकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, संदेह का काम खत्म। जिनके साथ में बैठने से आपके परिवार के बीच में प्रेम में दरार आती है, उनके साथ कृपा करके मत बैठिए, क्योंकि आपका काम आपकी फैमिली से चलेगा, आपका काम आपकी पत्नी से, आपके पति से, आपके बेटों से, आपकी बहू से, आपके सास ससुर, आपके माता पिता से चलेगा, ना कि अड़ोसी पड़ोसी किसी से चलेगा। इसलिए पहले अपने दायरे को संभालिए, खुद को संभालिए, खुद की फैमिली संभालिए, उसी में आनंद लीजिए। उसके बाद बाहर की बात सोचिए, तभी सुख शांति पाओगे, अन्यथा डिस्टर्ब ही रहोगे जिंदगी भर। गुरु को दौलत कहा गया है कि गुरु एक दौलत है। जैसे लोग यहाँ पर आते हैं, मुझे दान देते हैं, पैसा देते हैं। ये मैं पहला संत ऐसा हूँ कबीर पंथ का जिनकी व्यास गादी पर रुपयों की वर्षा होती है। दान वर्षा बोलता हूँ, दान डिब्बे से। अभी एक भक्त आए थे, 18,000 की राशि उनके डब्बा में निकली। खड़े हुए 18,000 वाले कौन थे? वो भक्त हमारा है। नाम बताओ, आगे आओ। देखिए श्रद्धा, देखिए उनकी। श्री गजेंद्र साहू सीता मढ़ी से आए, और सीता मढ़ी से बिहार से। लोग कहते हैं बिहार ऐसा है, वैसा है, कैसा है, जैसा है। मैं तो कहता हूँ बिहार ऐसा है वैसा सब हो जाए तो और अच्छा है। हाँ, अब बिहार के लोग सब समझदार हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे सच्चे संत को समझते हैं और कच्चे लुच्चे संत की सर्विसिंग भी करते हैं। हाँ, वहाँ बहुत सारे संतों की सर्विसिंग हो रही है। हाँ, लुच्चे हैं, कच्चे हैं, तुच्चे हैं, उनकी बढ़िया ओवर हालिंग कर देते हैं, सब ठीक कर देते हैं। लेकिन सच्चा संत मिल जाए, मेरे लिए तो बिहार के करोड़ों लोग समर्पित हैं, जैसे भी गुरु जी के लिए, वहाँ के संत भी और भक्त भी। तो ऐसा बिहार का भक्त गजेंद्र भैया। अब ये दान वर्षा होती है, ये मैं क्यों ऐसा करवाता हूँ, क्यों प्रेरणा देता हूँ? जब तुम लोग बैठते थे, पुआल बिछता था, पुआल यहाँ नीचे, पुआल पर बैठकर लोग सत्संग सुनते थे जमीन पर। तुम्हारे अच्छे कपड़े देख करके मेरे को थोड़ा सा वो होता था कि कपड़े गंदे हो जाएं। मैं कल्पना करता था कभी इनके लिए कुर्सी लगे तो अच्छा है। पंडाल लगता था, उसमें धूप आती थी, पतला पंडाल होता था, किराए वाला लगा के चला जाता था। और दरी ऐसी बिछाता था, उसमें कहीं दाल चो गई है, कहीं सब्जी चुई हुई है, कहीं खीर चुई है, उसमें माछी बेदविदा रही, वहाँ भगत बैठे तो गंदा। तो तुम्हारे ही धन से ये सब व्यवस्था बनी। अब जितना मोटा पंडाल चाहूँ उतना मोटा लगे, और जैसा चाहूँ वैसा लगे, और जैसी कुर्सियाँ चाहूँ वैसी पड़ेंगी। एक ही बार कुर्सियों के लिए बोला था, सब कुर्सियाँ दान में ही आई है, ये साथ साथ ही चलती तुम्हारी सेवा के लिए, व्यवस्था के लिए। कल एक भक्त मुझसे कह रहा था कि गुरुदेव आपके आश्रम भी बहुत हो जाएंगे तो आश्रमों में ही हम लोग सत्संग कर देंगे। हाँ, ये कमेटी वहीं करा देगी। हमने कहा वहाँ भी कराएगी, ठीक है, फिर विचार कर लेंगे। मुझे द्वारिका में जब सत्संग होता है या किसी तीर्थ में होता है, मुझे भी एक्स्ट्रा मेहनत पड़ती है, एक्स्ट्रा बुद्धि लगानी पड़ती है, क्योंकि मैनेजमेंट, क्योंकि मेरा भी यहाँ कोई है नहीं कुछ, तो मुझे भी बिना प्लेटफार्म के सब जमाना है। और तुम्हारा भी यहाँ कोई अर्चित परिचित नहीं है, तुमको भी ऐसे ही
तो हम तुम दोनों ऐसे हैं कैसे हैं जैसे छप्पर की घास है, छप्पर पर की घास लहला रही है। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि विशेष भक्तों का, खास खास भक्तों का, मुख्य मुख्य भक्तों का एक प्रकार का ये सम्मेलन होता है, मिलन होता है। क्योंकि इतने ये सब भक्त इकट्ठे होना एक साथ, अब यहाँ हर प्रदेश के लोग सुशोभित हो रहे हैं। जब मैं सुनता हूँ तमिलनाडु से कोई सोलाराम प्रजापति आए हैं, बड़ा दिल खुश होता था। चेन्नई से आए भगत जी, केरल के भी भगत आने वाले हैं, एर्नाकुलम के ठाकुर जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो सबके मन में श्रद्धा। प्रयागराज कुंभ में कितना आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। इसमें कितने ऐसे भक्त हैं जो प्रयाग कुंभ में पहुंचे थे? दोनों हाथ उठा के बताओ। देखो सब परम भक्त पहुंच गए थे लगभग। ताली बजा दो ऊपर। जीवन में तो कुछ करना भी चाहिए। जो कुछ नहीं करते हैं वो बीमार हो जाते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं वो रोगी बहुत हो जाते हैं, और जो कुछ सोचते नहीं है वो बुद्धिहीन हो जाते हैं, और जो बहुत सोचते हैं बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं। और जो बहुत कुछ करना चाहते हैं उनकी आधी बीमारियां तो उनके स्पीड को देख करके ही स्पीड से भाग जाती है। हाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत बीमारी भी हो, आप लेटिए उटिए मत, चालू रखिए बस। चरे वेद चलते रहो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, पवित्रता के साथ में, पवित्र मन से जीवन भर काम करना है। अभी 95 साल के एक व्यक्ति से भेंट हुई, तो उनको मैंने उनके घर पर देखा, आनंद जिले में दाबोल में। फिर मैं भ्रमण करने जा रहा था, रास्ते में देखा। फिर मैंने मुड़ के देखा तो मेरे पीछे पीछे फिर आ रहे। तो मैंने कहा तुम जाओ। बोले मैं भी साथ में चलूंगा आपके, जितना पैदल चलोगे। मैंने कहा बड़ा विकट व्यक्ति है। फिर सोमनाथ में देखा तो फिर वहां खड़े थे वो साथ में। फिर द्वारिका में देखा तो फिर खड़े थे। हमने कहा तुम? बोले तुमको कोई पकड़ता नहीं है? बोले हमको पकड़ने की जरूरत नहीं, हम सबको पकड़े रहते। हाँ, तो उनके पुत्र जी बैठे हुए थे उनके पास में। मैंने कहा पास बैठो। तो पुत्र ने उनको माला पहनाया। हमने कहा पिताजी को माला पहनाओ। तो अपने पुत्र को ऐसे कर रहे थे। तो हमने कहा पुत्र को नमस्कार करते हो? अरे बोले ये भी बाप बन चुका है। और हंसते भी अच्छा थे। 95 साल का व्यक्ति खुश रहता था। तो मैंने उनके पुत्र से पूछा ये कम भोजन खाते क्या? बोले हमसे 3 गुना ज्यादा खाते। बोले सुबह खाते, दोपहर में खाते, शाम खाते हैं, और रात में कोई दे दे तो फिर खाते, और बीमार होते नहीं। पता नहीं इनके पेट में ज्वालामुखी भट्टी है क्या? बोले ऐसा? बोले अमेरिका तक सब हो, कभी सर्दी जुकाम नहीं होता इनको, कुछ नहीं। वो भक्त है जगदीश भाई पटेल, कैलिफोर्निया अमेरिका में। उनके पिता हैं महान भक्त श्री पूजा भाई पटेल, 95 साल की उम्र में। बोले खेत में भी काम करने जाते हैं, वहां घास निकालते रहते। बोले कोई अहंकार नहीं है। जबकि मेरे अमेरिका में 6 होटल हैं गुरुदेव, 18 एकड़ जमीन अमेरिका में है, बहुत सारा सब कुछ है। लेकिन ये कहते हैं तुम हॉस्पिटल में देखना चाहते हो हमको कि घर में देखना चाहते हो? बोले घर में। तो बोले तो काम करने दो हमें। इसलिए काम करते रहो हमेशा। जब तक सांस है तब तक आस है, तब तक विकास है। जीवन भर कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो।